बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का सफ़र हमारा यहाँ से दीरकोट तक है। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर अस टुडे। अभी थोड़ी देर पहले शदीद तेज़ बारिश और जो है अब दोबारा से एक चिलचिलाती धूप जो कि पहाड़ों में बहुत टिपिकल होती है। यहाँ से आगे टोटल कोहाला से तकरीबन आधा घंटा बनता है उसका ट्रैवल टाइम, और यहाँ से कोहाला घंटा मैक्स होगा इस जगह से, तो 1.5 घंटा है एग्जैक्टली अगर आप लोअर टोपा के इस जगह पे स्पॉट पे खड़े हुए हैं तो 1.5 घंटे से ज़्यादा का सफ़र नहीं होगा। रश से देख लें इस वक्त जो यहाँ हालत है, तो ऊपर गलियात वुड बी लोडेड, और इस रोड से आपने लेफ़्ट पे आप मरी वगैरह की तरफ निकल जाते हैं, और जो है अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो नीचे कोहाला की तरफ आप जाएंगे। शुरू में ये आपको इसी तरह से जो है दोनों साइडें ग्रीन नज़र आएंगी, उसके बाद राइट साइड पे वैली ओपन हो जाती है, और फिर थोड़ा नीचे जाके तो आप जो है यू कैन सी द नीलम जो इधर से अब गुज़र रहा है, जिसमें ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, जेलम भी। और मेरे ख्याल में नीलम में जिस पॉइंट से जेलम मिक्स होता है वहाँ से आगे वो सारा गदला हो जाता है। अदरवाइज़ नीलम इज़ वेरी क्लियर जो पानी है, और जेलम का थोड़ा जो है गदला पानी है। ये लेफ़्ट साइड पे अभी लोअर टोपा बेस का ही जो है सारा एरिया चल रहा है। ये आप देखें तो ये ऊपर से जो है बारिश होने की वजह से जगह जगह पानी निकल रहा है और बहता आ रहा है। बिल्कुल अभी लैंडस्लाइड हुआ ये। दिस इज़ द डेंजरस पार्ट टू दीज एरियाज। अब देखें तो लेफ़्ट साइड पे पानी, ऊपर से ये बे बनी हुई है, इसमें से जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। जहाँ ये आपको रोड के कर्टन पे लाल मट्टी नज़र आ जाए जो एक्सपोज्ड हो, दैट मीन्स के वहाँ लैंडस्लाइड इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एंड इट कैन हैपन। और अगर एक दफ़ा बारिश होकर रुक गई है और फिर दोबारा होती है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज़ एक दफ़ा मट्टी नरम हो जाए तो दूसरे उसके अंदर यूजुअली पत्थर स्किट करना शुरू कर देते हैं। राइट साइड पे वैली सारी धूपों धूप है। ये रनियाला से आगे जो है रोड के साइड पे ही एक नाइस स्पॉट, इसको ज़रा देखते हैं। ओह टू सनी राइट नाउ। सारा बारिश का बट ऊपर से साफ पानी आ रहा है। इसी रोड पे शंग्रीला हेलमन रिजॉर्ट जहाँ लिखा हुआ है उसके लेफ़्ट साइड पे ही आता है, और इससे ऊपर बड़ा एक खूबसूरत सा गांव भी है। तो चलें यहाँ से आगे निकलते हैं और आगे देखते हैं। ये ऑन द राइट साइड जो इसका वैली व्यू दिखता है जाते हुए, और अब फिर बिल्कुल धूप इज़ ऑल गॉन। अभी थोड़ी देर पहले जब हम रुके तो वो जब पानी का स्ट्रीम सा चल रहा था वहाँ जिसे कहते हैं शदीद वाली धूप थी, और इधर इस वक्त जो है धूप का कोई नाम व निशान नहीं है। रोड यहाँ इस पैच में अब थोड़ी खुली हो गई, कुछ जगह पे टाइट है, तो उसमें यह है कि ओवरटेक करते हुए आपको ज़रा कॉशियस रहना पड़ता। यहाँ आबादी भी ज़रा साइडों पे कम है, पहाड़ ऊपर, फिर थोड़ा लैंडस्लाइड पैच भी आना शुरू हो गया साथ साथ। सो जी दिस इज़ कोहाला। ये एंट्री पॉइंट के ऊपर वो है, नीचे बेसिकली स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ आप बैठ भी सकते हैं। एक साइड से रोड नीचे को भी जा रहा है, और ये इस वक्त ठाठे मारता हुआ दरिया। यहाँ से ब्रिज क्रॉस करने के बाद एज यू टेक लेफ्ट तो हमने दोबारा सीधा जाएंगे तो आप जो है मुज़फ़्फ़राबाद
पहुंच जाते हैं। फिर वहीं से आगे नीलम भी है, लीपा के लिए भी आगे वही पार्ट जो है जाता है। और अगर आप इधर से टर्न ले लेते हैं दीरकोट बाग, उसके बाद वहीं से आगे जो है वो रावला कोट को भी जो है रोड लिंक होता है, तो उस सारे पैच में चले जाते हैं। ये हमने धीरकोट के लिए जो है अभी टर्न ले लिया। अगेन यही रोड जो है आगे उसको भी जाता है, गंगा चोटी बाग सारा, सुदन गली। वहाँ से आगे अब बहुत हुआ तो आधा घंटा हमारा होना चाहिए। ये रोड सारा चौड़ा ही है, ठीक बना हुआ, बड़ा अच्छा सा। अब ये दोबारा से चढ़ाई है और अच्छी खासी चढ़ाई है। आहिस्ता आहिस्ता वापस हम काफ़ी ऊंचाई पे आ जाएंगे, बिकॉज दीरकोट में बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो ठंडा इलाका है। ऐसे कोहाला जो है इटसेल्फ वो बहुत ज़्यादा नीचे है। यहाँ से रावला कोट 70 किलोमीटर है, वो भी उसका भी रोड जाता है और बड़ा खूबसूरत सा रोड है। अच्छा, ना आपको ज़्यादा टूरिस्ट मिलेंगे, कम ही लोग आते हैं। बेसिकली सामने वो कोहाला वाला रोड है जो आ रहा है सारा। सो यहाँ से हम उतरते हैं, उसके पास कुछ जल्दी जल्दी खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया तो हुआ नहीं है। और साथ दिस इज सीम्स लाइक अ वेरी नाइस प्लेस, और सामने का व्यू भी बड़ा बेहतरीन सा है। तो चलिए, तो ये इसका बैकड्रॉप है। ये हम कहाँ इब्राहिम शाह शनवारी पर रुके हैं। ये हमारी चाय आ गई है, एंड अच्छी बात यह है कि उसने जेन्युइनली फीकी बनाई है, तो वरना अमूमन मिक्स कर देते हैं। बस चाय पीते हैं और फिर यहाँ से आगे को निकलते हैं। चिड़ियों की आवाज़ सुने साथ धीरकोट में हम एंटर हो गए। ये हमने बाईपास का ले लिया और इस वक्त बाईपास रोड के ऊपर आ गए। यहाँ अब ये होटल्स वगैरह भी हैं। ये कश्मीर फोर्ट के नाम से है। आगे अभी वो आएगा, दियार भी आएगा यहीं। ओ अच्छा, एक सेकंड, इधर ये ऊपर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को भी हम देखते जाते हैं क्या है, और देन विल गो टू दियार। दिस इज फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। लेकिन इसके इर्द गिर्द आप जंगल और उसकी कंसंट्रेशन, मतलब अगर आपने आधा दिन गुजारना ही है तो यार दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। ये देखें, ये बेसिकली, और इसी तरह से ऊपर को फर्दर जाया जा सकता है।
वो ताहद्दिन नज़र दरख्त हैं और इतने लंबे कि इनका रेफरेंसेस ये मैं सीधा रखूँ तो ये है, एंड नीचे धूप आ ही नहीं सकती, इतना इतना टॉल ट्री है। ये बहुत वाइड लेंस है लेकिन उसके बावजूद ये सिंगल शॉट के अंदर टॉप टू बॉटम इसको नहीं कवर कर सक रहा। ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से भी ऊपर जाया जा सकता है सारा। ये हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से निकले और ये भी है डाउन। यहाँ से इस बाईपास से दोबारा से टेक अ टर्न एंड आप पहुँच जाएंगे दियार रिजॉर्ट्स सामने। लेट्स सी, सो ये दियार रिजॉर्ट है, Bali Jungle. This is Diyar Resorts. This is entrance and कह रहे सनसेट पॉइंट तो दूसरी साइड के ऊपर है। It's all booked and they don't have any available rooms. सनसेट पॉइंट जो गूगल पे ये लिखते हैं वो भी इनके बेसिकली प्रेमिसेस के अंदर नहीं है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और पीछे हम एक स्पॉट मिस करके आए थे तो उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से हम अब जो है और जो है दिस इज द ब्यूटी ऑफ देर कोट। जस्ट लुक एट द मेडोज राइट लेफ्ट यार, मतलब खूबसूरत। सो ये हम डुंगी गली के लिए ऊपर आ रहे हैं और कहाँ तक जाती है। सो ये तो खूबसूरत एरिया है लेकिन छोटा सा ही रोड है जो शायद ऊपर तक बना हुआ है। ऊपर तक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ देखते हैं। 5 मिनट कहा था मुझे गूगल ने, बट गूगल फिर गूगल है, उसको ये जो बाग में भी हमने चक्कर लगाया था ना और वहाँ आखिर में ऊपर से So this is Dungi Gully, which is actually beautiful. एक साइड से पूरा धीरकोट दिखता है और एक साइड से मरी दिखता है। तो हम इधर से थोड़ा सा अपनी वीडियो बनाते हैं। ओह हो यार, दिस इज सो अमेजिंग। लेट्स
hold on for 5 minutes and let's try to make a small video here. इसको डोंगी गली धीरकोट, जिसका हम अगर जायज़ा लें तो ये सामने मरी के पहाड़ हैं एंड दिस इज सारा ग्रीन प्लेन पहाड़, नीचे तो खैर तेज हवा। दिस इज द टॉप बेसिकली, और इस साइड के ऊपर ये सारा मेडो है। ऊपर ये क्रिकेट के खेलने की एक पिच बनी और जगह जगह बाकी भी मेडोज, जिसमें धीरकोट का ये शहर सारा नज़र आता है। तो यहाँ बहुत सारे, इस पूरे रास्ते में ऊपर आते हुए आपने देखा होगा देयर लॉट ऑफ स्पॉट्स जिनके ऊपर गाड़ी रोक के आप यू कैन स्पेंड अ डे इफ यू वांट टू। ऊपर बूस्टर वगैरह कोई लगा हुआ है एंड ये सारा। तो चलें यहाँ से निकलते हैं। दिस इज़ इट एंड लेट्स स्टॉप एट कोहाला नाउ। तो आप इसे अगर गूगल मैप पे देखें तो गूगल उसे कहता है क्रिकेट ग्राउंड। तो ऊपर एक पिच है, लोकल बच्चे वगैरह उस पर खेल रहे थे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है। एक साइड इज मरी, द अदर साइड धीरकोट इटसेल्फ। बहुत सारे साथ साथ कई मेडोज एंड वो हैं, ग्रीन स्पॉट्स हैं जहाँ बैठ सकते। बहुत मज़ेदार से ऊपर भी बहुत स्पेस बनी हुई है और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की जगह है। ये आप आते हुए राइट ले लें, जाते हुए लेफ़्ट ले लें तो ये रोड नीचे आती है। और जो है यहाँ कुछ होटल्स ढाबे वगैरह बने हुए हैं बेसिकली, चाय पकौड़ों शकोड़ों के और स्टफ लाइक दैट। अच्छा, एक रोड आने का एक रोड जाने का है, ये ब्रिज का। Let's go out and see. ये कोहाला के पास जो कोहाला का स्पॉट है वो है। ये सारा नीचे नीलम जेलम, ऊपर वो ब्रिज है कोहाला वाला जो एक साइड पे कश्मीर की तरफ जाता है। और फिर ये यहाँ ढाबे बने हुए हैं छोटे छोटे से, जो यहाँ बैठ सकते हैं। पानी ऑब्वियसली क्योंकि वो बारिशों और उससे फ्लो ऑफ वाटर सारा इस वक्त मट्टी वाला ही है, गदला पानी है ये और तेज़ है काफ़ी। वो वहाँ भी स्पॉट्स बने हुए हैं। तो दिस इज़ कोहाला, और ऑब्वियसली बारिश के दिनों में तो बिल्कुल भी इसके नज़दीक नहीं जाया जा सकता। तो until next time, inshallah, we'll meet again and hopefully somewhere at an epic location of Azad Kashmir.